एक देश है जो दुनिया को बताना चाहता था कि हम एआई में आगे हैं और उसी देश के सबसे बड़े एआई समिट में एक यूनिवर्सिटी ने चाइनीज रोबोट को अपना बताकर पेश कर दिया और जब पकड़े गए तो प्रोफेसर ने कहा कि योर 6 कैन बी माई 9। और जब ये नहीं चला तो थर्मोकोल, रबर बैंड्स और फॉयल से बना एक ड्रोन टेबल पर रख दिया और फिर कहा कि इसे हमने खुद बनाया है। अब बताइए, ये एआई समिट है, इनोवेशन है या इनोवेशन का नाटक है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिन्य। भारत मंडपम, नई दिल्ली, 16 से 20 फरवरी 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का, देश का और विश्व का सबसे बड़ा एआई मंच। 1000 से ज्यादा एग्जिबिटर्स और उनमें ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी थी अपने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की उपलब्धियां दिखाने। पहले आया रोबोडॉग ओरियन। यूनिवर्सिटी ने कहा हमने बनाया। सोशल मीडिया ने कहा कि ये चाइनीज कंपनी यूनिट्री का जियो 2 मॉडल है जो ऑनलाइन करीब 2,30,000 रुपए में मिल जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर नेहा सिंह जी ने आज सफाई दी कि आपका 6 मेरा 9 हो सकता है। इंटरनेट पर मीम बन गया ये लाइन, लेकिन विवाद यही नहीं रुका। 18 फरवरी की सुबह जब रोबोट डॉग का बवाल थमा भी नहीं था कि कैमरे का फोकस गया स्टॉल पर रखे एक ड्रोन पर, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। एक सिलेंड्रिकल बॉडी, ऊपर से सिल्वर फॉयल लपेटी हुई, रेड टेप से बंधी, प्रोपेलर्स को येलो रबर बैंड्स और धागे से टिकाया गया था। अंदर से तार निकले हुए थे और बेस था थर्मोकोल का। लोगों ने इस पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि क्या आपने गलगोटियास का ड्रोन देखा? 4th क्लास के बच्चे भी स्कूल प्रोजेक्ट इससे बेहतर बनाते। करीब 3000 से ज्यादा लाइक्स इस पोस्ट पर और कमेंट्स में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ऐसी चीजें नेशनल समिट में कैसे पहुंच रही हैं। प्रोफेसर नेहा सिंह जी ने फिर कहा कि इस ड्रोन की एंड टू एंड इंजीनियरिंग कैंपस पर हुई है और ये इंडिया का पहला ऑन कैंपस ड्रोन है। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे भी आइडेंटिफाई कर लिया। स्ट्राइकर V3 ARF, एक रेडी टू फ्लाई ड्रोन किट जो ऑनलाइन मिलती है, जिसकी कीमत होती है करीबन 40,000 रुपए। और फिर वही हुआ जो रोबोट डॉग के साथ हुआ था। फिलहाल यूनिवर्सिटी का स्टॉल बंद करवा दिया गया, बिजली काट दी गई। कांग्रेस केरला के ऑफिशियल हैंडल ने वीडियो शेयर किया जहां अंधेरे में खड़े यूनिवर्सिटी के स्टाफ हैं और चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा। पर यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, ये सब नारे हैं जो इस समिट की नींव थे। और उसी समिट में एक इंस्टीट्यूशन ने चाइनीज रोबोट को अपना बता दिया, कोरियन ड्रोन किट को इन हाउस इंजीनियरिंग कहा और थर्मोकोल को इनोवेशन। ये सवाल सिर्फ गलगोटियास के लिए नहीं था, ये सवाल उन सभी के लिए था जो स्टॉल को वहां तक पहुंचने देने के लिए जिम्मेदार थे। आपको बता दें कि समिट पहले से ही विवादों में है। पहले दिन घंटों लंबी कतारें, रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्रैश और एक बेंगलुरु स्टार्टअप के CEO ने FIR दर्ज करवाई। कहा PM के विजिट से पहले स्टॉल खाली करवाया गया और उनके AI वियरेबल प्रोटोटाइप्स चोरी हो गए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह समिट चाइनीज प्रोडक्ट्स और इंडियन डेटा का मेला है। बीजेपी ने जवाब दिया इस पर और इस पर भी एक लंबी बहस हुई। लेकिन जो असली सवाल है वो राजनीति से परे है। समिट में हिस्सा लेने वालों से कोई पूछताछ हुई थी या नहीं हुई? यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने रोबोट बनाया। ड्रोन के बारे में हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया। स्टार्टअप चोरी की जांच का आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। और आपको यही बता दें कि चाइनीज और इंटरनेशनल मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को बड़े दिलचस्पी के साथ कवर किया है और भारत की इमेज पर इसका एक गलत असर पड़ता जा रहा। और अगर अब भी इस पर कोई जांच नहीं हुई और अकाउंटेबिलिटी नहीं आई तो अगले समिट में कोई और यूनिवर्सिटी आएगी, कोई और रोबोट लाएगा और फिर कहेगा कि आपका 6 मेरा 9 हो सकता है। थर्मोकोल, रबर बैंड्स और फॉयल से बना ड्रोन किसी नेशनल एआई समिट की टेबल पर रखा गया। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की लापरवाही नहीं कह सकते, ये उस पूरे सिस्टम का आईना है जहां दिखना जरूरी है, होना नहीं। जिस दिन हम सच में इनोवेट करेंगे उस दिन हमें किसी के रोबोट को अपना नहीं बताना पड़ेगा और किसी प्रोफेसर को ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपका नजरिया और हमारा नजरिया अलग हो सकता है। क्योंकि असली इनोवेशन में 6 हमेशा 6 होता है और 9 हमेशा 9 होता है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अब देखते रहें
सत्य भारत टाइम्स।